हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या आप कक्षा 10 गणित विषय की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है कि कक्षा 10 गणित में हम अच्छे से अच्छा नंबर लाएं और अपना अंक अधिक से अधिक अर्जित करें और इसमें अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास करें? तो इसके लिए आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करना होगा, क्योंकि ये जो दो विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इनके जानकारी के बिना आपके जो 6 नंबर में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें समीकरण को हल किया जाता है और समीकरण को बनाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम आपको इन दोनों विधियों के बारे में क्वेश्चन बताने चल रहे हैं और अच्छे तरीके से बताएंगे, आपको भली भांति समझ में आएगा। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर समीकरण युग्म माने क्या होता है? जोड़ा होता है। जब आपको दो समीकरण दिए होते हैं तो उसको युग्म कहते हैं। यहाँ पर पहला क्या है? x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसको हम दो विधियों से हल करेंगे और आप देखिएगा कि ये दोनों विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। कैसे इसे हल करेंगे, आपको हम उत्तर की जांच करना भी बताएंगे। आप देखिएगा कि आपका उत्तर सही है कि नहीं सही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि आप अपने अंक को निर्धारित कर सकते हैं कि हमारा दिया गया अंक हमको प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे? विलोपन विधि। इसको जब हल किया जाएगा, पहली विधि क्या हो जाएगी हमारी? विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसको हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समीकरण उतार लिए तो x + y और बराबर क्या हो जाएगा? 5। ये आपको समीकरण नंबर पहला दिया गया है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है? 2x - 3y। 2x - 3y बराबर कितना दिया गया है? 4। ये हो गया समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक चर राशि को बराबर करके उसको हटा देना। इसी को इलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है। अर्थात आप दो चर राशियां दी गई, इनमें से किसी एक चर राशि को बराबर कीजिए और उसको काट दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमारा यहाँ पर उद्देश्य क्या है? y को हटाना, और किसी का उद्देश्य हो सकता है x को हटाना। अगर हम x को हटाना चाह रहे हैं तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अगर जो है y को हटाना चाह रहे हैं तो पहले वाले में 3 से गुणा करना होगा। तो चलिए हम करते हैं, प्रॉपर ढंग से बताएंगे, कोई इसमें समस्या नहीं है, आपको समझ में आएगा। तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर -3y दिया है, यहाँ पर केवल y दिया गया है। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर गुणा कर दीजिए। जब गुणा कर, देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं कि गुणा जब करते हैं तो उन्हें ध्यान ही नहीं आता है कि गुणा कैसे किया जाता है। जबकि समीकरण में गुणा करने का मतलब हो गया आप यहाँ भी गुणा करेंगे, यहाँ भी गुणा करेंगे, यहाँ भी, दोनों पक्षों में गुणा किया जाएगा, दोनों ओर गुणा किया जाएगा। तो दोनों में ओर गुणा कर दिए, यहाँ पर 3 से क्या 3 से करना है तो 3 से इसमें गुणा किया जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3, यहाँ क्या मिल जाएगा? 3x, यहाँ पर क्या होगा? 3x और प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3x आएगा, यहाँ 3x आ जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा?
3y और बराबर क्या हो जाएगा 3 पचे 15, इस प्रकार से आ जाएगा। 3x 3 से इसमें गुणा होगा तो 3x आ गया, और 3 से इसमें गुणा होगा तो 3y आ गया, 3 से इसमें गुणा 3 से तो 3 पचे 15। ये आपका बन गया समीकरण नंबर कौन सा, तीसरा। ये समीकरण नंबर तीसरा बन गया। अब क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना होता है इसमें। देखिए यहाँ पर 3y आ गया, यहाँ पर 3y आ गया, बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, जिसमें समीकरण जिस समीकरण दोनों समीकरण में दोनों क्या है 3y और 3y क्या है बराबर है, उसी को लिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 2 से, समीकरण 3 और 2 से कर दीजिए। तो आप देखिए 3 पहले लिखे तो 3 वाले पहले लिख लीजिए। तो यहाँ क्या होगा 3x और प्लस क्या हो जाएगा 3y बराबर क्या हो जाएगा 15। ये हो गया समीकरण नंबर आपका तीसरा है, तो तीसरा लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। और यहाँ पर दूसरा समीकरण है, यहाँ पर लिख दिया जाए तो 2x माइनस में 3y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। ये समीकरण दूसरा है, दूसरा लिख लीजिए। अब इतना काम कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो लाइन खींचेंगे उसके नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, ताकि हमको चिन्ह बदलना है तो उसके लिए काम में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर चिन्ह आपका एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तब क्या होगा आपका जोड़ने पर कटेगा। अगर दोनों समान चिन्ह रहता है तब क्या होगा घटाने पर कटेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर कट जाएगा। तो जोड़ने पर देखिए ये तो कट गया, ये क्या होगा जोड़ने पर ये कट गया, 3y कट गया। अब 3 और 2 क्या हो गए 5x बराबर क्या हो जाएगा 15 और 4 क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर 19 बटे में 5 आ गया, 19 बटे 5 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। हमें x का मान मिल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो जहां हमारा यहाँ देखिए यहाँ पर x है, पहले समीकरण लिख देते हैं। यहाँ पर x प्लस y बराबर कितना है 5 है। तो यहाँ पर x के स्थान पर कितना रखेंगे 19 बटे में 5 प्लस क्या हो जाएगा y बराबर क्या होगा 5, 19 बटे 5 और प्लस y बराबर इतना हो गया। अब देखिए इधर हम हल करते हैं, इधर से यहाँ हल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, y का मान हमें निकालना है तो इसको 75 करना होगा। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर इसको इधर ले जाइए तो यहाँ पर होगा 5 और माइनस क्या हो जाएगा 19 बटे 5, 19 बटे 5 आ जाएगा। तो यहाँ से y का मान निकालना है। अब देखिए इसके हर के नीचे कुछ नहीं है, इसका हम मान सकते हैं यहाँ पर हर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लिया 5 और 1 का एलसीएम देंगे, हमारा 5 आएगा और 1 पंजे 5 और 5 क्या आएगा 25 आ जाएगा। और माइनस क्या होगा 5 पंजे 5 एक बार गया तो यहाँ पर 19 आ गया। तो y बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, 25 में से 19 जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 बटे 5। इस प्रकार से हमारा आंसर आ चुका। आंसर हमारा क्या है आ चुका, क्या x बराबर हमारा 19 बटे 5, 19 बटे 5 और y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया हमारा 6 बटे 5, 6 बटे 5 हमारा उत्तर आ गया। इस प्रकार से हमने जो है हल किया। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको पता नंबर जो किए हैं आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या करेंगे आपका सही है कि नहीं सही है, उसके लिए आप उत्तर की जांच कर लीजिए। उत्तर की जांच कर लीजिए, हालांकि ये पेपर में मत कीजिएगा, मतलब आप रद्द करिए, अपने सेटिस्फाई के लिए आप करेंगे ऐसा।
तो यहाँ पर उत्तर की जांच कर लिया जाए तो क्या लिखेंगे, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, यहाँ पर उत्तर की जांच कर लिया जाए। हालांकि ये आपको करना नहीं है, लेकिन आपके सेटिस्फाई के लिए हम इसको कर देते हैं कि हमारा उत्तर सही आ रहा है कि नहीं सही आ रहा है। तो यहाँ देखिए आपका समीकरण नंबर एक क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। अब x का मान हमारा कितना है, 19/5 आया है, 19/5 रख दिया जाए, और y का मान कितना 6/5 आया है, तो 6/5 रख दिए, बराबर कितना 5। यानी अगर आपका दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तब आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों का हर क्या है, समान है, तो ये आपका ऐसे लिख लिया जाएगा। और जब समान है तो यहाँ पर क्या करें, अंश को जोड़ दिया जाएगा, 19 और 6 क्या होगा, 25 आ जाएगा, 25/5 आ जाएगा, बराबर यहाँ 5। अब 5 से काट दिया जाए, 5 के 5 55 25, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 5 बराबर 5। यानी आपका यस बराबर क्या मिल गया, RHS, दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। अब चाहो तो आप दूसरे समीकरण में भी रख सकते हैं, दूसरे समीकरण में रख करके देख लीजिए कि आपका उत्तर सही है कि नहीं सही है। यहाँ दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 4। x का मान कितना है, 19/5, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 19/5, और माइनस क्या हो जाएगा, 3 गुणे 6/5 बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब देखो यहाँ पर क्या नियम होता है, देखिए ये क्या है, दो परिमेय संख्या है, ये भी आपका परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं के जो गुणनफल होता है अंश का अंश में होता है, हर का हर में होता है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि 5 का गुणा 2 में कीजिएगा, उसको जोड़िएगा। आप यहाँ पर देखो इसे, इसका हर, जिसका कोई हर नहीं होता उसका हर एक मानते हैं। तो 2 का 19 में गुणा करेंगे, तो 2 का 19 में गुणा करेंगे, क्या मिल जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 3 का 6 में गुणा करो, 3 6, यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ पर 3 6 18 आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बच्चे यहाँ गलती ये करते हैं कि 5 का ऐसे तिरछे इसमें गुणा कर देंगे, 5 गुना 10 और 19 को जोड़ देंगे, ये गलती करते हैं। यहाँ पर जैसे 5 का 3 में गुणा करें, 6 को जोड़ दें तो गलत हो जाता है। परिमेय संख्याओं का नियम होता है कि परिमेय संख्याओं में गुणा का नियम होता है, अंश का अंश में गुणा किया जाएगा और हर का हर में गुणा किया जाएगा। अब जिसका हर नहीं होता है उसका हर हम 1 मानते हैं, तो इसका हर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, 1 का 5 में गुणा करो 5 मिल जाएगा। यहाँ 3 है, 3 का हर क्या मानेंगे 1 मान लें, तो 1 का 5 में गुणा करो 5 मिल जाएगा। और अंश का अंश में करेंगे तो 3 का 19 में गुणा करो, 19 38 हो गया, 3 का 6 में गुणा करो तो 18 मिल जाएगा। इधर आपका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब क्या करें, दोनों का हर क्या है, समान है, तो अगर बीच में माइनस का चिन्ह है तो घटेगा और प्लस का चिन्ह यहाँ पर जोड़ता, तो यहाँ पर 5 लिख दिया गया। तो यहाँ 38 में से 18 घटाइए, कितना मिल जाएगा, 38 में से 18 घटाइए तो आपका 20 मिल जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 5 से काट दिया जाए, 5 करने 5 5 6 20, तो यहाँ पर मिल गया 4 बराबर क्या हो गया, 4। इस प्रकार से आपका LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों में महत्वपूर्ण बात यही होती है कि आप इसको हल करके आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है कि नहीं सही है। ये आपका विलोपन विधि हो गया। अब इसी को हम चलिए बताते हैं प्रतिस्थापन विधि से, कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसे। तो यहाँ पर हम लिखे, इसको मिटा देते हैं। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, देखिए प्रतिस्थापन का मतलब होता है दूसरे के स्थान पर रखना। एक वस्तु को दूसरे स्थान पर रखेंगे तो क्या होगा, प्रतिस्थापन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर दूसरा समीकरण होगा 2x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसमें आपको चालाकी क्या करना होता है, इस वाले
प्रतिस्थापन में चालाकी ये करना होता है ऐसे। देखो जिसमें आपका देखिए यहाँ पर 3 दिया है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर दिया गया क्या 2 दिया गया है, तो इसको आप हल करेंगे। अगर यहाँ पर मतलब इन समीकरणों में से किसी समीकरण को एक चर वाले में बदलना होता है, किसी x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो। अब यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो बटे में आएगा, जब बटे में आएगा तो थोड़ा उसको हल करना है आपके लिए कठिन होगा। तो क्या करते हैं, चालाकी ये करते हैं जिसमें कोफिशिएंट नहीं दिया रहता उसी वाले समीकरण से हम x का मान निकाल करके या y का मान निकाल करके आपको दूसरे समीकरण में रख देते हैं। जिस समीकरण से मान निकालेंगे x अथवा y का, उस समीकरण में ना रख करके आपको दूसरे समीकरण में रखना होता है। अब क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से आपका समीकरण नंबर 1 क्या है, यहां से देखिए x प्लस y बराबर कितना हो गया 5, समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे, y बराबर निकाल लिया जाए तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस में हो जाएगा x। ये बना लीजिए समीकरण नंबर आपका तीसरा हो जाएगा, ये समीकरण नंबर आ गया तीसरा आ गया, या इस प्रकार से आप तीसरा समीकरण बना लेंगे। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो जहां पर यहाँ पर देखिए y का मान निकाले हैं तो y का मान देखो पहले समीकरण से y मान निकाले तो पहले नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे दूसरे वाले में रखेंगे, दूसरे वाले समीकरण में रखा जाएगा। तो उसमें रखेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर समीकरण दूसरे में रखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में यहाँ पर 2x है और माइनस हो जाएगा यहाँ 3 और ब्रैकेट में क्या होगा 5 माइनस x और बराबर क्या हो जाएगा 4। इस प्रकार से अब देखिए हमने क्या किया, y का मान यहाँ पर रख दिया, जहाँ पर y है तो आगे उसके 3 है तो 3 लिख दिए और y के स्थान पर इतना रख दिया गया और बराबर कितना हो गया 4 आ गया। अब इसको हल कर लीजिए तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा 2x माइनस इसका 3 × 5 = 15 आ जाएगा, 15 माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 3x आ जाएगा बराबर कितना होगा 4। अब यहाँ देखिए 3x यहाँ पर है 2x यहाँ पर है तो यहाँ मिल जाएगा 5x और माइनस 15 को इधर ले जाइए तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 और प्लस क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ से 5x बराबर मिल जाएगा 15 × 4 = 19। तो यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा 19/5, x का मान मिल गया। अब इसी x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख दीजिए। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर आप लिखिए या रखने पर रखिए, दोनों का सेंस वही होता है। तो यहाँ पर y बराबर मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या है 5 है और माइनस यहाँ y का मान कितना है, x का मान कितना हुआ 19/5। अब देखो यहाँ पर कैसे हल करेंगे, देखो इसका हर नहीं है तो इसका हर मान लेंगे 1, तो और इसको अब यहाँ से 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, 1 पंजे 5 5 25 मिल जाएगा और माइनस क्या होगा 5 × 5 और 1 का 19 में गुणा कर तो 19 मिल जाएगा। अब यहाँ से y बराबर क्या मिल जाएगा 25 में से 19 घटा दीजिए, क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा बटे में क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो y बराबर हमारा कितना आ गया 6/5। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका x बराबर 19/5 और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6/5। यही आंसर हमारा
विलोपन विधि से भी आया था। यही आंसर हमारा विलोपन विधि से भी आया था और यही आंसर इससे भी आ गया, जिसे यह स्पष्ट होता है कि आपका उत्तर निकाला गया उत्तर सही है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, चाहो तो चेक कर दे, चेक तो कर चुके हैं, उसमें बार बार क्या चेक किया जाए। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।